नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं कि नजर 28 फरवरी की खबरों पर। आदर्श मंडी पुलिस ने चोरी के मोबाइल का फर्जी बिल बनाकर बेचने वाले शातिर दुकानदार तथा उसके भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन मुख्य आरोपी मोबाइल चोर अभी भी फरार है। पुलिस ने मोबाइल दुकानदार के पास से फर्जी बिल तथा मोबाइल फोन बरामद किया है। वहीं दुकान मालिक ने उसको फर्जी फंसाकर जेल भेजने का आरोप लगाया है। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार श्रीवास्तव ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि शामली के माजर रोड निवासी सुलभ संगल पुत्र विजय कुमार का कुछ दिन पूर्व शामली के एमएस फार्म से मोबाइल चोरी हो गया था, जिसमें पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। जिसमें पुलिस ने थाना भवन के कस्बा जलालाबाद निवासी जावेद कम्युनिकेशन के मालिक जावेद तथा उसके भाई शाकिर के द्वारा फर्जी बिल बनाकर उक्त मोबाइल फोन को कस्बे के ही शाहनवाज को बेच दिया गया था, जिसके बाद शाहनवाज ने मोबाइल चोरी की सूचना मिलने पर दुकानदार मालिक को मोबाइल फोन वापस दे दिया था, लेकिन रुपए वापस न होने पर फर्जी बिल वापस नहीं दिया गया, जिसको लेकर थाना आदर्श मंडी पुलिस ने जावेद तथा शाकिर को फर्जी बिल बुक तथा मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फर्जी बिल बनाने वाले दोनों भाइयों को जेल भेज दिया है, जबकि मोबाइल चोरी करने वाला मुख्य आरोपी शाकिर अभी भी फरार है। वहीं दुकान मालिक जावेद ने बताया कि उसका भाई शाकिर दुकान पर बैठता है, जो पुराने मोबाइल खरीदकर बेचने का काम करता है, जिसको कस्बे के ही शाकिर ने 14,000 रुपये में मोबाइल फोन बेचा था। चंद रुपयों के लालच में आकर मोबाइल का फर्जी बिल बनाकर दिया गया है, जिसमें उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन सिर्फ भाई होने के नाते उसको फंसाया गया है। मैं चला गया सर, उसने लिया, उसने लिख के दिया कि मुझे फोन किसने दिया। जी देखो, सबक पत्र देकर दिया कि जावेद और शाकिर ने फोन दिया। सर जावेद की दुकान पे से दिया, शाकिर ने दिया, ये लिखा होगा सर, वो मेरे नाम से दुकान है सर। ये हम देखेंगे सर, मैं भी दिखा दो सर एक बार, थोड़ी देंगे क्या? सर मैं भी देखो एक बार सर। तो इसमें जो है उसका जो मोबाइल गायब हुआ था, वो अलग-अलग भाई ने मेरे इसके साथ ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल द्वारा शामली के रेलवे रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला में निःशुल्क जांच चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अनुभवी चिकित्सकों द्वारा करीब 268 मरीजों की जांच कर उनको उपचार दिए गए। गुरुवार को शामली के रेलवे रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला में ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क जांच चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व चेयरमैन अरविंद संगल तथा हॉस्पिटल के एमडी कुशांक चौहान ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। शिविर में अनुभवी चिकित्सकों, जिसमें डॉक्टर जावेद सलीम, फिजिशियन डॉक्टर मदन मोहन झा, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सादिया हुसैन, डॉक्टर अक्षय कुमार, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव चौधरी ने करीब 268 मरीजों की जांच कर उनको उपचार के टिप्स दिए। शिविर में ईसीजी, ब्लड शुगर, ब्लड ग्रुप, एक्सरे, वायरल मार्कर आदि की जांच की गई। मौके पर बीना अग्रवाल, नरेंद्र संगल, डॉक्टर कुमुद शर्मा, रीना गौतम आदि मौजूद रहे हैं। देर रात्रि 3 बदमाशों ने एक व्यक्ति को हथियारों के बल पर आतंकित करते हुए हजारों रुपए की नकदी, मोबाइल फोन तथा पर्स लूट लिया। विरोध करने पर आरोपी बदमाशों ने जान से मारने की नियत से व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल व्यक्ति ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसकी दशा गंभीर बनी हुई है। जनपद में बढ़ रही लूटपाट की घटनाओं से लोगों में सनसनी बनी हुई है। गत बुधवार देर रात्रि भी बदमाशों ने कार सवार व्यक्ति को बंधक बनाकर लूटपाट की। बताया जाता है कि चंडीगढ़ के गांव धनौली निवासी कुलदीप सिंह पुत्र गुरजीत सिंह अपनी एक साथी दोस्त अमिता शर्मा तथा उसकी मां माही शर्मा के साथ अपनी कार में सवार होकर शामली से होकर गुजर रहा था। आरोप है कि शामली के माजर रोड पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसको हथियारों के बल पर आतंकित करते हुए रोक लिया और शामली के बाहर जंगल की ओर ले गए, जहां बदमाशों ने उसके साथ जमकर लूटपाट की। जबकि विरोध करने पर बदमाशों ने उसको 2 गोली मारी और घायल कर दिया, जिसमें गोली उसके सीने में तथा दूसरी गोली उसके हाथ में लगी है। लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसके बाद वहां से भागे कुलदीप ने किसी तरह मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसने बताया कि बदमाशों ने उसके पास से 30,000 रुपये की नकदी, मोबाइल फोन और पर्स लूट लिया है।
जबकि उसके साथ मौजूद महिला भी पुलिस के सामने आने के बाद फरार हो गई। घटना के संबंध में एसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घायल व्यक्ति सही जानकारी नहीं दे रहा है, जिसने करीब आधा दर्जन मोबाइल नंबर नोट कराए जिसमें कोई भी नंबर चालू नहीं है। घायल के द्वारा बताया गया कि उसका करीब एक सप्ताह पूर्व पर्स खो गया था, जिसमें उसके करीब 14,000 रुपये, आधार कार्ड, डीएल मौजूद था, जिसको वापस लेने के लिए वे शामली फोन आने पर लौटा था और वह दिल्ली से करनाल की ओर होता हुआ शामली आया था, जहां उक्त लोगों ने उसके साथ मारपीट की और गाली गलौज कर मारपीट करने के बाद घायल कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आओ जाने कितना सीखा विषय पर कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए जिला स्तरीय लिखित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के करीब 495 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया है। गुरुवार को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद के बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता की जानकारी के लिए आओ जाने कितना सीखा विषय पर एक लिखित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता शामली के विवेंटर कॉलेज में आयोजित की गई, जिसमें जनपद के कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के करीब 495 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया है। खंड शिक्षा अधिकारी कैराना राज लक्ष्मी पांडे ने बताया कि उक्त प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा का मूल्यांकन करना है, ताकि पता चल सके स्कूलों में बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। यह प्रतियोगिता जनपद में पहली बार आयोजित की गई, जिसमें पहले स्कूल, उसके बाद न्याय पंचायत, ब्लॉक स्तर तथा अब जनपद स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 70% अंक प्राप्त करने वाले बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और विजेता बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। शामली के सेंट आरसी हायर एजुकेशन के डीएलएड बीटीसी के छात्र छात्राओं ने बोर्ड को डेट के नंबर न भेजे जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। उन्होंने कॉलेज संचालकों की लापरवाही से छात्र छात्राओं का 2 वर्ष बर्बाद करने का आरोप लगाया है। हालांकि स्कूल प्रबंध समिति ने बोर्ड की साइट बंद होने का हवाला देते हुए जल्द ही समस्या का निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। गुरुवार को शामली के कस्बा बनत स्थित सेंट आरसी कॉन्वेंट स्कूल में डीएलएड बीटीसी तृतीय सेमेस्टर के दर्जनों छात्र छात्राओं ने कॉलेज में हंगामा किया। उन्होंने बताया कि गत दिनों उनका तृतीय सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, जिसमें सभी बच्चों ने प्रैक्टिकल दिया था, लेकिन डेड प्रैक्टिकल के नंबर आगे नहीं भेजे गए, जिसका कारण गत बुधवार को परीक्षा परिणाम घोषित हो गया और अब प्रैक्टिकल पर अनुपस्थिति लिखा आ रहा है, जिस कारण कॉलेज के करीब 78 बच्चों का पिछले 2 वर्ष बर्बाद हो गया है। उन्होंने कॉलेज शिक्षकों पर लापरवाही बरते जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा करते हुए आला अधिकारियों को शिकायत करने की चेतावनी दी। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल सत्येंद्र कुमार ने बताया कि वे पिछले 3-4 दिनों से ऑनलाइन प्रैक्टिकल के नंबर भेजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साइट बंद होने के कारण उनके नंबर नहीं भेजे जा रहे। मामले में एग्जाम बोर्ड से बातचीत कर ली गई है। जैसे ही साइट खुलेगी सभी बच्चों के नंबर भेज दिए जाएंगे, जिसके बाद उनका दोबारा रिजल्ट आ जाएगा। मेरा नाम मोहसिन है और मैं सेंट आरसी हायर एजुकेशन में पढ़ता हूँ और यहाँ पे जो है ना हमारे प्रैक्टिकल के नंबर नहीं चढ़े थे। तो अब ये हम आए हैं कॉलेज में और सर ने बोला है कि अभी 1-2 दिन में साइट खुल जाएगी और नंबर चढ़ जाएगा। आश्वासन दिया है मैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बात की है और ये कहा कि 1-2 दिन में साइट खुलते ही नंबर अपलोड हो जाएंगे और फिर आपका रिजल्ट इशू हो जाएगा दोबारा। आपको कब पता चला है? हमें सर कल हमने रिजल्ट देखा ना, कल पता चला है हमें। दुष्कर्म के आरोपी ने पीड़ित युवती को कोर्ट में गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित युवती तथा परिजनों ने अपर पुलिस अधीक्षक राजेश श्रीवास्तव से प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराए जाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कैराना क्षेत्रीय गांव भूरा निवासी एक युवती ने अपने परिजनों के साथ अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार श्रीवास्तव से मुलाकात की। उन्होंने बताया गत 23 दिसंबर 2018 को गांव के ही परवीन ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर पीड़िता ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने गत 20 फरवरी को आरोपी को सरेंडर करने के आदेश दिए थे, लेकिन आरोपी खुलेआम घूम रहा है और पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। आरोप है कि अब आरोपी कोर्ट में गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ितों ने मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर कैराना के मोहल्ला खेल कला निवासी एक महिला ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि गत 15 नवंबर को मकान मालिक के पुत्र ने उसके साथ अकेला पाकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट की गई और बदहवास हालत में पुत्र को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पीड़िता ने कैराना पुलिस को तहरीर दी थी, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता ने मामले में जांच कराकर कार्रवाई की गुहार लगाई है।
ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करने के प्रयास में दो बाइकों की आमने सामने की हुई भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को राहगीरों की मदद से शामली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी दशा गंभीर होने के कारण हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। गुरुवार को जमुनानगर निवासी खुर्शीद आलम पुत्र शरीफ शामली कोतवाली क्षेत्रीय गांव खेड़ीकरमो स्थित अपनी ससुराल में आया था। बताया जाता है कि दोपहर को वे अपने साथी मोहम्मद गुलफाम पुत्र शकूर निवासी देवबंद के साथ बाइक पर सवार होकर किसी कार्य से कैराना जा रहा था। जब वे गांव कंडेला के निकट पहुंचे तो एक गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करने के प्रयास में सामने से आ रही एक बाइक से आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि सामने से आ रही बाइक सवार अक्षय कुमार पुत्र सतीश निवासी कैराना भी घायल हो गया। घायलों की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को शामली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी दशा गंभीर होने के कारण हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। सभासद मालिनी गर्ग ने क्षेत्र के मजदूरों को फायदा पहुंचाए जाने के लिए मोहल्ले में असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन योजना का कैंप लगाकर मजदूरों के फार्म भरवाए। गुरुवार को शामली के नया बाजार स्थित डॉक्टर विपिन कौशिक के आवास पर सभासद मालिनी गर्ग द्वारा एक असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन योजना के अंतर्गत कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने मोहल्ले तथा आसपास क्षेत्र के गरीब मजदूरों के लिए पेंशन के लिए आवेदन फार्म भरवाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मजदूरों के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके लिए वार्ड में कैंप लगाया गया ताकि सभी श्रमिकों को इसका लाभ मिल सके। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के लिए शामली कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन आगामी 2 मार्च को पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के लिए शामली कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें शहीदों तथा सैनिकों से संबंधित विभिन्न मांगों को रखा जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी मौजूद रहेंगे। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन है समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।